एक भीड़ भाड़ वाली सड़क के किनारे मीरा और उसका छोटा भाई छोटू अपना सब्जी का ठेला लगाते थे। मीरा के कंधे पर न सिर्फ घर की जिम्मेदारी थी बल्कि अपने छोटे भाई के भविष्य का बोझ भी था। उनके पिता बिस्तर पर पड़े रहते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। मीरा दिन भर सब्जी बेचती और रात को फटी पुरानी किताबों से यूपीएससी की तैयारी करती। वो छोटू को भी सिखाती थी कि गरीबी से लड़ना है तो पढ़ाई ही एकमात्र हथियार है। एक तपती दोपहर जब मीरा और छोटू ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे, तभी वहां पुलिस की एक जिप्सी आकर रुकी। दो पुलिस वाले रौब झाड़ते हुए उतरे। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के मीरा को वहां से हटने को कहा। मीरा ने मिन्नतें की, साहब आज अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमाया, छोटू सुबह से भूखा है, बस थोड़ी देर और रुकने दीजिए। लेकिन उन पुलिस वालों के दिल नहीं पसीजे। एक पुलिस वाले ने गाली देते हुए मीरा का ठेला जोर से धक्का मारकर पलट दिया। छोटू अपनी बहन को बचाने दौड़ा तो पुलिस वाले ने उसे भी धक्का दे दिया और वो जमीन पर गिर गया। सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। पुलिस वाले की नज़र पास में रखी मीरा की किताबों पर पड़ी। उसने हंसते हुए किताब उठाई और नाले में फेंक दी। हवलदार जोर से हंसा और बोला, सब्जी बेचने वाली अब अफसर बनेगी? पहले जाकर नाले से अपनी औकात निकाल और यहां से दफा हो जा। छोटू रोने लगा, लेकिन मीरा की आंखों में आंसू नहीं बल्कि अंगारे थे। उसने छोटू का हाथ पकड़ा और कहा, रो मत छोटू, ये आंसू नहीं, हमारे संघर्ष की कसम है। आज इन्होंने हमारी सब्जियां और किताबें फेंकी हैं, एक दिन ये हमारे सामने सिर झुकाएंगे। उस दिन के बाद मीरा ने अपनी रातों की नींद त्याग दी। वो सुबह 4 बजे उठकर दूसरों के घरों में काम करती, दिन में सब्जी बेचती और रात भर पढ़ाई करती। छोटू ने भी अपनी बहन का साथ देने के लिए दिन रात मेहनत की। वो पानी की बोतलें बेचता ताकि मीरा के लिए नोट्स और किताबें ला सके। पैसे की तंगी इतनी थी कि कई बार दोनों भाई बहन सिर्फ पानी पीकर सो जाते थे। पूरे 5 साल की कड़ी तपस्या और छोटू के त्याग के बाद आखिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ और मीरा ने देश भर में टॉप किया। वो एक आईपीएस ऑफिसर बन गई थी। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद मीरा की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई। एक सुबह एक चमचमाती सरकारी गाड़ी उसी सड़क पर आकर रुकी। गाड़ी से वर्दी में एक शेरनी जैसी ऑफिसर उतरी, आईपीएस मीरा। उनके साथ उनका भाई छोटू भी था, जो अब अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। वही हवलदार वहां ड्यूटी पर था जिसने मीरा का ठेला पलटा था। जैसे ही उसने गाड़ी से लाल बत्ती और स्टार्स वाली ऑफिसर को उतरते देखा, उसके हाथ पांव फूल गए। वो दौड़कर आता है और कांपते हुए सैल्यूट मारता है। मीरा ने चश्मा हटाया और उस हवलदार की आंखों में देखते हुए कहा, मैं सब्जी वाली हूँ, जिसे आपने नाले से औकात निकालने को कहा था। आज मेरी औकात ये वर्दी और ये सितारे हैं। हवलदार के पास सिर उठाने की हिम्मत नहीं थी। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। मीरा ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन कड़ी हिदायत दी कि ये वर्दी गरीबों की सुरक्षा के लिए है, उन पर जुल्म ढाने के लिए नहीं। वहां मौजूद सभी सब्जी वाले, रेहड़ी पटरी वाले और स्थानीय लोग खुशी से झूम उठे। सबको इस बात की खुशी थी कि उनके बीच की एक बेटी आज उनकी रक्षक बनकर लौटी है। मीरा ने अपने भाई छोटू को गले लगाया, क्योंकि उसकी कामयाबी में उस छोटे भाई का भी बराबर का हिस्सा था। इस कहानी का संदेश, दुनिया आपकी गरीबी और आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाएगी, लेकिन आपको टूटना नहीं है। अपनी बेइज्जती को अपनी ताकत बनाओ और इतनी मेहनत करो कि जो लोग आज आपको नीचे दिखा रहे हैं, कल वही आपके सम्मान में खड़े होने को मजबूर हो जाएं। याद रखिए, संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। दोस्तों, अगर मीरा और छोटू के संघर्ष की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी निराश इंसान के अंदर फिर से उम्मीद की किरण जगा सकती है। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर मीरा जैसी हर उस बेटी का हौसला बढ़ाएं जो अपने सपनों के लिए लड़ रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और कभी हार मत मानिए।